में भारत सरकार ने एक जवाब दिया है और जवाब में क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि ये बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट सिटीजनशिप के लिए ठीक होगा, तो वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं, जलेबी वाला जवाब दिए हैं। ये राज्यसभा में, एक मिनट ठहरिए, माफी चाहता हूं मैं आपको, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, राज्यसभा में एक जवाब पूछा गया कि इसमें यह बताया जाए कि गवर्नमेंट कोई डॉक्यूमेंट को रिफ्यूज कर रही, तो बता नहीं रही कि क्या कोई फिक्स प्रूफ चाहिए, माने कुछ भी अब गवर्नमेंट कुछ भी कर देगी। आप देखिए ये राज्यसभा में जवाब दिया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि यूनियन होम मिनिस्ट्री डिड नॉट स्पेसिफाई द कैटेगरीज ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट्स required for people to prove citizenship in India while responding to a question in the Lok Sabha, जो अगस्त 12 को पूछा गया। अब आप बता ही नहीं रहे कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो फिर आप SIR से क्या फायदा। अब आप ये बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट नहीं बता रहे हैं तो फिर जो मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है सिटीजनशिप देने का, वो खुद नहीं बोल रहा है कि कौन सी डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है सिटीजन प्रूफ के लिए, तो फिर LECI किस बुनियाद पर रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है। लोकसभा को सवाल का जवाब दिया गया, एक सवाल के जवाब में, तो ये इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। और फिर अगर SIR में नाम नहीं आएगा तो फिर आप कल बोलेंगे सिटीजन नहीं है आप, वहां पर क्या करेंगे फिर लोग। सर, आपके हैदराबाद में कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी के की तरफ से, और आपके जो 7 सीटें हैं, आपकी कंस्टिट्यूंसी की जो 7 सीटें हैं, उससे वोटों की अनियमितता और पूरा बकायदे उन्होंने बताया कि इतने फर्जी वोट हैं, इतने चीजें हैं, उस पर क्या कहना है। ऐसे है ना, दिल जले आशिक बहुत होते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो अब कोई 4-4 मर्तबा लड़के हारता है, उसके बावजूद भी अगर MIM को बोलता है तो वाकई में MIM बहुत बड़ी ताकत है। इलेक्शन कमीशन बनाता है वोटर लिस्ट, हाँ, आपको ऑब्जेक्शन का टाइम है, आप ऑब्जेक्शन भी नहीं करते, नंबर 1। वोटर लिस्ट फिर आती है, आप देखते नहीं। ये अचानक ऐसा है ना कि ये इलेक्शन के कीड़े हैं जो इलेक्शन से पहले उठ जाते हैं और इलेक्शन के बाद सो जाते हैं। हाई कोर्ट से इनको रिलीफ नहीं मिलता है, हाई कोर्ट गए 2-2 मरतबा, शायद 3 हाई कोर्ट रिलीफ नहीं मिला। एक साहब तो इनका नाम लेना नामुनासिब है क्योंकि वो कांग्रेस में थे, BJP में चले गए, वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या मजाक है। बल्कि इन लोगों ने कंप्लेन दी तो हैदराबाद में बाड़े होते, बाड़े मालूम आप लोगों को, बाड़ा मालूम क्या होता है हैदराबाद में, पर मालूम बाड़ा, बाड़ा क्या होता है। बाड़ा ऐसा होता है कि एक घर होता है, उसमें 4-5 कमरे होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, एक फैमिली, 4-4 फैमिली। ये ही हमारे जितने हमारे ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा। ये इस तरह के वाहियात किस्म की बातें करके आप उन वोटर्स को जो आपको वोट दिए और हमारे खिलाफ दिए, उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। वोटर निकल के वोट डालता है, आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। और फिर जब SIR होगा तो तुम क्या करोगे, बोलो। आप देखिए, ये 2 चीजें यहां पर, एक नंबर 1 एक SIR और एक वोटर लिस्ट। मेरे को सबसे बड़ी फिक्र SIR की हो रही है। अब SIR जब होगा, तेलंगाना में होगा, अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो ये लोग क्या करेंगे। तुम तो बोल रहे नाम नहीं आना बोल रहे ना तुम, इसका मतलब तुम भारत की नागरिक छीनना चाह रहे उनसे तुम लोग। अरे मेरी मुखालिफत करना है तो करो, मगर किसी का तुम सिटीजनशिप पे क्वेश्चन क्यों उठा रहे। इस तरह की वाहियात बकवास बक के ये लोग प्रूफ कर रहे हैं
कि ये लोग किसी वोटर का नाम निकालकर उसको सिटीजनशिप खत्म करना चाह रहे हैं, उसको कहीं का नहीं रखना चाह रहे हैं लोग। ये असल मकसद है उनका। इनका असल मकसद यही है कि सिटीजनशिप इन लोगों की खतरे में पड़ जाए, और हम वो होने नहीं देंगे। मैं तो आज से 20 दिन पहले पब्लिकली कह दिया हूं सबको, खास तौर से दलित मुसलमानों को, कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाइए। आप जितना आपका रेजिडेंस प्रूफ है उसको निकलवाइए। क्या बोलते हिंदी में, कौन सा पत्र बोलते हैं उसको हिंदी में? जन्म प्रमाण पत्र बनाइए। तीसरा, आपके ने पैसे है तो पूरी फैमिली का पासपोर्ट बनाइए। और जो कोई भी वोटर लिस्ट की डेट तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन देगा, जैसा बिहार में दिया 2002 की, जो भी देगा, हम इस ऑफिस से उसको वोटर लिस्ट को लेंगे, घर घर हम जाएंगे और किसी का भी नाम कटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जो जेन्युइन वोटर है, जो भारत का नागरिक है। ये लोग तो इनको फिक्र ही नहीं है ना। देखिए, आदमी में एक विजन होना चाहिए, कुछ सोच होना चाहिए। आप इस तरह की बात करके तो एसआईआर को, आप एसआईआर से खतरा पैदा कर रहे हैं आप, तो ये इनका मामला है। सर, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मिस्टेक्स हुए हैं ड्राफ्ट प्रिपेयर करने में, उस मिस्टेक्स को नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया क्या? देखिए, ओरल ऑब्जर्वेशंस को ऑर्डर मत समझा करिए। अभी बहस हो रही, कोई ऑर्डर जब आएगा जब बोल सकते हैं। अभी तो एक ओरल सवाल जवाब बेंच अगर पूछ रहा है ऑनरेबल जजेस पे, तो उस पर कैसे हम, आपको लग रहा है कि मिस्टेक्स रेक्टिफाई करने का ड्राफ्ट जो हुआ है, मिस्टेक जो रेक्टिफाई कर रहे हैं वो एक्सरसाइज नहीं है? नहीं, काम नाम ही नहीं, नाम कट गए भाई। अगर आप बोल रहे कि इतने लाख लोग शिफ्ट हो गए, हम बोल रहे नहीं वो शिफ्ट नहीं है। ईसीआई बोल रहा है कि लोग 2 जगह पे नाम, हम बोल रहे नहीं है, अमूर में है, बैसा में है, किशनगंज में है, कोचादामन में है, जोकी में है, बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में है, लोग हैं वहां पर। किसका प्रूफ? अब ये कौन करना चाहिए काम? ये ईसीआई को करना चाहिए। तो ये एसआईआर जो है, ये बोलते ना हमारे सरों पे एक लटकी हुई तलवार है। इसीलिए हर जगह पर जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स है उसको निकाल के तैयार रखना चाहिए। सर, ये क्रिकेट मैच को लेकर नहीं, मैं तो क्रिकेट मैच नहीं देखने वाला हूं। मैं तो हरगिज नहीं देखने वाला हूं। मेरा ज़मीर, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं बैठकर उस मुल्क के लोगों के साथ हम क्रिकेट मैच खेलें जो हर रोज धमकी दे रहे हैं। उनका चीफ ऑफ आर्मी जाके वहां से बोलता है कि हम लोग डैम पे मार देंगे, वो बोलता है कि हम न्यूक्लियर थ्रेट कोई दे रहा है, कोई एक बोल रहा है कि हम वो कर देंगे। अब क्या, क्यों खेलेंगे हम? ये सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप पानी देना बंद कर दिए, पानी से बड़ी कोई चीज हो सकती, क्या बोलिए? आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं, आप वाघा बॉर्डर बंद कर दिए, वीजा नहीं दे रहे, खेल क्यों रहे हैं बताइए? कितना नुकसान होगा? 300 करोड़, 400 करोड़, कुछ भी नहीं है ना। मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता भाई कि मैं मैच को देखूं। तो सौरभ गांगुली ने कहा कि क्रिकेट अलग चीज है और जो हालात है वो अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। अब देखिए, मैं किसी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, उनसे पूछिए। अच्छा सर, आपके एक पुराने दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, हाँ। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू के टच में है, या चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के टच में है थ्रू अपने जो तेलंगाना सीएम है रेवंत रेड्डी। क्या कहें? जगन मोहन रेड्डी मेरे दोस्त है और रहेंगे। अब वो क्या बोल रहे, क्या नहीं बोल रहे, आप जगन मोहन रेड्डी से जाके विजयवाड़ा में मिलिए, मेरा सलाम पहुंचाइए, आप बोलिए कि इस पे आप टिप्पणी कर दीजिए, वो बोलेंगे। जगन मोहन देखिए, जगन मोहन रेड्डी दोस्त है, मगर वो एक पार्टी के हेड है, मैं अपनी पार्टी का जिम्मेदार। क्योंकि आप भी चंद्रबाबू नायडू की मुखाफत करते रहे हैं पिछले चुनाव में। नहीं, चंद्रबाबू नायडू को हम अपोज कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी के साथ है ना, वो तो बीजेपी के साथ है। वक्फ एक्ट में तो, वक्फ एक्ट बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा, सपोर्ट रहा उनका। उन्हीं की वजह से सरकार बनी बीजेपी की, वरना क्या बनती? तो मैं कैसे बोलूंगा जगन क्या बोले? वो जगन खुद उस पर अपनी राय देंगे या सब्सटैंशिएट करेंगे। अच्छा जी, आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरीके के रिश्ते अब पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ये वही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है जिसकी वजह से इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं या फिर इस तरीके से धमकी दे रहे हैं?
नहीं, देखिए अमेरिका बड़ी खबर एसआईआर के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान, किसी की नागरिकता पर सवाल क्यों? नागरिकता खतरे में डालने की कोशिश हो रही है। एसआईआर से कोई फायदा नहीं होगा, सवालों के जवाब नहीं दे रही है सरकार। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए, कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। सारी बातें कहते कहते असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात भी कही कि दरअसल सारे फसाद जो हो रहा है एसआईआर पर, जो हंगामा बरपा है, उसमें सरकार लोगों के नाम कटवा रही है, लेकिन कांग्रेस हार के बहाने ढूंढ रही है। किसी की नागरिकता पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।